नोएडा में कर्मचारियों ने आज फिर प्रदर्शन की कोशिश की। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। नोएडा में बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। अब तक पुलिस ने 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की भी पहचान हो रही है और पुलिस ने अपील की है कि श्रमिक और कर्मचारी किसी के बहकावे में न आए। पुलिस प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग जारी है। नोएडा में कुछ जगहों पर आज फिर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। कई उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए। नोएडा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नोएडा में कल हुए बवाल को लेकर जांच तेज हो गई है। श्रमिकों की आड़ में नकाबपोश भी हिंसा में शामिल थे। न्यूज 18 के हाथ एक वीडियो लगा है। इस वीडियो में चेहरा ढककर नकाबपोश हिंसा फैला रहे हैं। पुलिस को अब इन नकाबपोशों की तलाश है। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने नोएडा में फ्लैग मार्च किया। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। नोएडा में जो हालात चल रहे हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग यहां से जारी है। उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ से नोएडा में जो भी घट रहा है उसको देखा जा रहा है। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा में पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती की गई है। आपके माध्यम से अपील रहेगी कि सरकार की नीयत को देखते हुए, मंशा को देखते हुए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए अपने अपने कामों पर पीसफुली लौटे। नोएडा औद्योगिक शहर है और जब तक यहाँ पर शांति और अमन चैन बना रहेगा तो उस माध्यम से इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्लरिश करेंगी और उनका काम भी आगे बढ़ता रहेगा। नोएडा में आज हुए प्रदर्शन में घरेलू सहायिका यानी मेड का काम करने वाले शामिल थे। मेड का काम करने वाले अपना मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। नोएडा में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। नोएडा की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कर्मचारियों के प्रदर्शन को नक्सल से जोड़ना गलत है। ये पूरी तरह इंटेलिजेंस का फेल्योर था। अपनी नाकामी दूसरे पर थोपे जाने की कोशिश है। सरकार ऐसा ही काम करती है और हमारे मुख्यमंत्री जी को तो नियम कानून पता ही नहीं है। अगर नियम कानून पता होते, कोर्ट ने क्या बताया, लेबर लॉ क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, अगर उनका पालन किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और महंगाई अगर बढ़ेगी और जनजीवन प्रभावित होगा तो आवाज तो उठाएंगे और आवाज के लिए बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता तो हमेशा खुला रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये कोई नक्सली या इस तरह की कोई साजिश षड्यंत्र बड़ी नहीं है। ये सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर जो है वो अपना थोपना चाहते हैं दूसरों पे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस पूरी फेलियर थी उनकी। नोएडा में कल हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैटेगरी के हिसाब से श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई गई। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सीएम योगी के निर्देश पर फौरन एक्शन लिया गया। नोएडा में कल हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैटेगरी के हिसाब से श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई गई है। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अनस्किल्ड श्रमिकों को पहले 11,313 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 13,690 रुपए हो गए हैं। वहीं सेमी स्किल्ड श्रमिकों को पहले 12,445 रुपए मिलते थे, अब 15,059 रुपए मिलेंगे। वहीं स्किल्ड श्रमिकों को
पहले 13,940 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 16,868 रुपए मिलेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर फौरन एक्शन हुआ है। अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। वहीं मीडिया से बातचीत में नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने कहा कि श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की मांग मान ली गई है। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में मिनिमम सैलरी में 21% का इजाफा किया है। 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर को 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। महीने की 10 तारीख से पहले सभी को सैलरी मिलेगी। नवंबर तक बोनस मिलेगा और ओवर टाइम पर भी डबल पैसे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।